हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास से हमारा 15वां टॉपिक कुषाण काल में साहित्य एवं कला इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। कुषाण काल में साहित्य एवं कला का वर्णन करें। कनिष्क के शासन काल में ही कुषाणों का सर्वाधिक विकास हुआ। इस काल में साहित्य एवं कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। उसके काल में धर्मनिरपेक्ष तथा धर्म सापेक्ष संस्कृत साहित्य की उच्च कोटि की रचनाएं की गईं। उसके दरबार का सबसे प्रकांड विद्वान एवं महान साहित्यकार अश्वघोष थे। उन्होंने बुद्धचरित तथा सूत्रालंकार की रचना की। बुद्धचरित्र में महात्मा बुद्ध की कथा संस्कृत पद में प्रस्तुत की गई। इसे बुद्ध धर्म का महाकाव्य भी माना जाता है। इसके अलावे अश्वघोष के काव्य ग्रंथ सौंदरानंद प्रसिद्ध है, जिसमें 18 सर्ग हैं। इस ग्रंथ में अश्वघोष ने बुद्ध के चचेरे भाई नंद का बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का वर्णन किया है। उसका 9 अंकों का प्रसिद्ध नाटक सरिपुत्र प्रकरण है, जो संस्कृत नाट्य शास्त्र की परंपराओं के अनुकूल लिखा गया है। इस काल में एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुन था। वह महायान मत का निपुण पंडित तथा शून्यवाद का प्रकांड विद्वान तथा दार्शनिक था। उसके शून्यवाद ने शंकराचार्य के मायावाद को प्रभावित किया। वह दार्शनिक होने के साथ साथ महान वैज्ञानिक भी था। उसने अपने ग्रंथ में माध्यमिक सूत्र में सृष्टि सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। इसे भारत का आइंस्टाइन भी माना जाता है। कनिष्क की राजसभा में अन्य विद्वानों में पार्श्व और संरक्षक थे। चरक भी इसके राज्य की महान विभूति था, जिसने चरक संहिता ग्रंथ की रचना की, जो भारतीय आयुर्वेद की अमूल्य निधि है। इसके अलावे मंथर, जो एक बुद्धिमान राजनीतिज्ञ था, कनिष्क का मंत्री था। यूनानी अजय सिलास कनिष्क का मुख्य इंजीनियर या यांत्रिक था। इसी तरह कनिष्क के युग में महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ, काव्य, नाटक, चिकित्सा ग्रंथ तथा अन्य साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई और संस्कृत साहित्य की पर्याप्त प्रगति हुई। अब हम इस काल की कला को देखें। कनिष्क के शासनकाल में कला की भी विशेष प्रगति हुई। उसने सुंदर नगर बनाए। उसने तक्षशिला के पास सिरसुख नगर बसाया, जिसे विशाल सभागृह तथा भवनों से अलंकृत किया। कश्मीर में कनिष्कापुर नगर बसाया, जिसे आज निस्पोर ग्राम कहते हैं। उसने पुरुषपुर, मथुरा तथा तक्षशिला में अनेक विहार, स्तूप, भवन तथा प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण करवाकर उन्हें आकर्षक नगर बनाया। उसने पुरुषपुर में विशाल स्तंभ भी बनवाया, जो 13 मंजिली का था। इसी के पास उसने एक विशाल बौद्ध विहार निर्मित करवाया, जो सदियों तक
बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। इसी के पास उसने एक भव्य स्तूप भी निर्मित किया, जिसे पीतल की मंजूषा में रखे बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया था। चीनी यात्री फाहियान प्रदेशों में बने चैत्य तथा स्तूपों के दर्शन किए। हेनसांग ने कनिष्क के बने 178 विहारों तथा स्तूपों का वर्णन किया है। उसने मूर्तिकला को भी प्रोत्साहित किया। गांधार कला शैली में बुद्ध, बोधिसत्व और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां निर्मित की गई। मथुरा मूर्ति निर्माण कला का महत्वपूर्ण केंद्र था। उसके काल में मुद्रा कला की भी प्रगति हुई। उस समय की स्वर्ण मुद्राएं सुंदर, आकर्षक तथा सुडौल होती थी, जिन पर देवी देवताओं की कलापूर्ण मूर्तियां अंकित थी। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।